आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी को अपना अतीत बता राजवीर चुप हो जाता है। तभी शिवी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो राजवीर उसे देख आगे बोलता है, उस दिन मैं लावारिस सड़क पर पड़ा रहा, तभी एक गाड़ी ने आकर मुझे टक्कर मारी जिससे मुझे बहुत चोट लगी। मैं चलने की हालत में नहीं था, पर तभी कोई लड़की वहां आई थी और उसने मेरी मदद की थी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उसने मेरा इलाज कर मेरा खून रोका था। वो एक फरिश्ता थी जो उस दिन मेरी जान बचाने आई थी, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी उसके मुंह पर हाथ रख, ऐसा नहीं बोलते, वैसे भी जब उस दिन आपको कुछ नहीं होने दिया तो अब कैसे होने दूं। इतना बोल वो उसके आंसू साफ करती है तो राजवीर उसे शौक होकर देखने लगता है। राजवीर के ऐसे देखने पर शिवी थोड़ी हड़बड़ाकर, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ जो आपको कुछ नहीं हुआ। इतना बोल वो राजवीर से नजरें चुराने लगती हैं तो राजवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ और कहना चाहती थी। उसकी बात सुन शिवी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके जवाब से राजवीर सहमत तो नहीं था, पर वो आगे कुछ नहीं पूछता है। उसे चुप देख शिवी बोलती है, वैसे आपके साथ जो धोखा हुआ उसमें म्यूजिक की कोई गलती नहीं थी, तो आपने उसे क्यों छोड़ा। शिवी के सवाल पर राजवीर, जब भी म्यूजिक या उसे जुड़े किसी चीज को सुनता हूं तो अपने साथ हुआ धोखा याद आ जाता है। मुझे याद आ जाता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूं, याद आ जाता है कि लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने प्यार दिखा दिल में इतनी नफरत रखते हैं। मेरा टूटा विश्वास, मेरा दोस्ती निभाना, मेरा उस गलती के गिल्ट में जीना जो मैंने कभी की ही नहीं। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेता है तो शिवी बोलती है, तो आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ है। उसके सवाल पर राजवीर उसे घूरने लगता है तो शिवी, आपने ही कहा। राजवीर कुछ नहीं बोलता है, बस अपना सिर झुका लेता है। शिवी, किसी पर भरोसा करना, दोस्ती निभाना, गलती स्वीकार करना, ये सब बेवकूफ़ नहीं है राजवीर। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी आगे बोलती है, आपने किसी पर इतना भरोसा किया, इसका मतलब आप बहुत साफ दिल के हैं। आपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी दोस्ती निभाई, मतलब आप रिश्ते निभाना जानते हैं, उनकी कद्र करना जानते हैं। आपने अपनी जो गलती याद तक नहीं थी उसे स्वीकार किया, मतलब आप बहुत हिम्मत वाले हैं। तो अब बताएं, इसमें बेवकूफ़ क्या है। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोल नहीं पाता है। शिवी आगे बोलती है, बचपन से म्यूजिक आपका सपना, पैशन रहा है। म्यूजिक के लिए आपने अपना घर तक छोड़ दिया और कुछ धोखेबाजों के लिए आपने उसी म्यूजिक को छोड़ दिया। उसकी बात सुन राजवीर हैरान होकर उसे देखने लगता है। शिवी उसे देख, इतना आसान था आपके लिए म्यूजिक छोड़ना, मतलब म्यूजिक कभी आपका पैशन था ही नहीं। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ जाने लगती हैं तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचता है जिसे शिवी उसके सीने से टकरा जाती है। राजवीर शिवी की आंखों में देख दांत भिजते हुए, तुम कैसे कह सकती हो कि म्यूजिक मेरा पैशन नहीं है। म्यूजिक सिर्फ मेरी पैशन ही नहीं, मेरी जिंदगी, मेरा जुनून है। उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देखते हुए, तो साबित कीजिए। इतना बोल वो खुद को राजवीर से छुड़ा कमरे से बाहर चली जाती हैं। राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है, पर कुछ मिनटों बाद शिवी फिर से कमरे में आती हैं और वो भी गिटार लेकर। राजवीर शिवी को जब गिटार के साथ देखता है तो चौंक जाता है। शिवी राजवीर के पास आकर, आपने कहा म्यूजिक आपकी जिंदगी, आपका पैशन और आपका जुनून है, तो गिटार उसके तरफ बढ़ा, साबित कीजिए। उसकी बात सुन राजवीर शौक होकर उसे देखने लगता है, वही शिवी उसकी आंखों में देख रही थी। शिवी, बजाए गिटार और साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ। उसकी बात सुन राजवीर कांपते हाथों से गिटार लेता है। शिवी राजवीर को गिटार बजाने का इशारा करती है तो राजवीर अपनी उंगलियां उस पर चला बजाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कांपने के वजह से वो नहीं बजा पाता है। उसे ऐसे देख शिवी उसे गिटार वापस लेकर, इतने महीनों में आपने अपने जुनून को भुला दिया है, आप आराम कीजिए। इतना बोल शिवी कमरे से बाहर चली जाती हैं। शिवी के कमरे से बाहर जाने के बाद भी राजवीर की नज़रें उस गिटार पर ही थी जिसे शिवी सोफे पर रख कर गई थी। राजवीर गिटार की तरफ बढ़ता है और उसे हाथ में लेकर फिर से बजाने की कोशिश करता है। कमरे के बाहर खड़ी शिवी ये सब देख मुस्कुरा देती है। राजवीर गिटार बजाने की पूरी कोशिश करता है और कुछ कोशिश के बाद वो कामयाब भी हो जाता है। राजवीर नॉर्मल गिटार बजा लेता है और ऐसा करते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वो कमरे के दरवाजे के तरफ देखने लगता है कि कब शिवी अंदर आए और राजवीर उसे गिटार बजा के दिखाए। कुछ देर बाद शिवी राजवीर के कमरे में आती है। शिवी देखती है राजवीर अभी गिटार लेकर बैठा है और उसे बजा रहा है। शिवी उसके पास जाकर उसके सामने डिनर कर लीजिए। शिवी की आवाज़ सुन राजवीर उसे देख एक्साइटेड होकर, मैंने गिटार बजा लिया। उसकी बात सुन शिवी उसे देखती है जिसके चेहरे पर कुछ इस तरफ की खुशी थी जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। शिवी उसकी बात को इग्नोर कर, डिनर कर लीजिए। राजवीर, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। शिवी, सुना तो। राजवीर, तो क्या मैं तुम्हें सुनाऊं। शिवी, पहले डिनर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका गिटार सुनूंगी।
राजवीर, पक्का ना? शिवी अपना सिर हिला देती है तो राजवीर जल्दी से खाना खाने लगता है। राजवीर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है तो शिवी उसे रोक, आराम से। उसकी बात सुन राजवीर आराम से खाना खाने लगता है। शिवी उसे ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। राजवीर अपना डिनर खत्म कर शिवी से, क्या बजाऊं गिटार? शिवी उसे दवाई देकर, पहले दवाई। उसकी बात सुन राजवीर जल्दी से दवाई भी खा लेता है। राजवीर शिवी को देख, अब बजाऊं? शिवी गहरी सांस लेकर, ओके। उसकी हाँ सुनते ही राजवीर गिटार बजाने लगता है। हालांकि वो कोई धुन नहीं बजा रहा था, वो नॉर्मली बजा रहा था। उसे ऐसे देख शिवी उसे बीच में रोक, धुन कहाँ है? राजवीर मासूम सा चेहरा बना, वो तो नहीं है। शिवी, तो बिना धुन गिटार अच्छी कैसे लगेगी? उसकी बात सुन राजवीर कुछ उदास हो जाता है तो शिवी, अब गिटार पर एक धुन बजाए। उसकी बात सुन राजवीर गिटार पर कोई धुन बजाने की कोशिश करने लगता है। शिवी उसे रोक, अभी के लिए आप सो जाइए, बाकी कल सुबह देख लेंगे। इतना बोल वो राजवीर के हाथ से गिटार लेकर रख देती है तो राजवीर, शिवी उसे देख, अभी सो जाइए, कल बजा लीजिए गिटार। इतना बोल वो उसे बेड पर लाकर लेटा देती है और उसे कंबल ओढ़ा दजाने लगती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी उसे देख, आराम से सो जाइए, गुड नाइट। इतना बोल वो कमरे की लाइट बंद के कमरे से बाहर चली जाती हैं। यहाँ राजवीर परेशान बेड पर लेटा रहता है पर उसे नींद नहीं आती है तो आधी रात को उठ राजवीर अपना गिटार उठाता है और उसे लेकर बालकनी में आ जाता है। राजवीर गिटार लिए बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर आसमान में हजारों चमकते तारों के बीच शांत चांद को देखता है और अपने आप उसके हाथ गिटार पर जाते हैं और वो एक खूबसूरत धुन बजाने लगता है। यहाँ शिवी अपनी कमरे के खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उसके कानों में अंधेरी रात में एक गिटार पर बज रही धुन सुनाई देती है। गिटार की आवाज़ सुन शिवी चौंक जाती है, पर वो जानती थी कि ये गिटार कोई और नहीं राजवीर बजा रहा है। शिवी आवाज़ का पीछा करते हुए राजवीर के कमरे में पहुंच जाती हैं। शिवी कमरे में आकर राजवीर को ढूंढते हुए बालकनी में पहुंच जाती हैं। शिवी देखती है राजवीर वही काउच पर बैठ गिटार बजा रहा है तो शिवी उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। राजवीर अपना सिर घुमा अपने बगल में देखता है। शिवी को देख वो मुस्कुरा के गिटार के प्ले करने के साथ हल्का गुनगुनाने लगता है। वही उसकी आवाज़ सुन शिवी के होठों पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। राजवीर फिर से सामने देखते हुए एक गाना गुनगुनाने लगता है। कुछ देर बाद राजवीर को अपने कंधे पर कुछ भार महसूस होता है तो राजवीर अपना सिर घुमा देखता है। उसके पास बैठी शिवी उसके कंधे पर सिर रख सो गई है। राजवीर कुछ देर और अपना गुनगुनाना कंटिन्यू करता है। कुछ देर बाद राजवीर को महसूस होता है कि शिवी गहरी नींद में है तो वो बंद कर देता है। राजवीर गिटार साइड में रख शिवी को देखता है जो उसके कंधे पर सिर रख बड़े सुकून सो रही थी। राजवीर शिवी की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वैसे ही बैठा रहता है। राजवीर देखता है कि शिवी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं तो राजवीर अपना हाथ बढ़ा और उसके चेहरे से बाल हटाता है। तभी शिवी उसकी बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। उसके ऐसा करने से राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वही धीरे धीरे बाहर का मौसम और ठंडा होता जा रहा है। ये देख राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठा उसे लाकर बेड पर रख देता है और फिर उसके चेहरे को देखने लगता है। राजवीर उसे कंबल ओढ़ा सोफे पर जाकर लेट जाता है। राजवीर सोफे पर लेट हुए शिवी को ही देख रहा था और ऐसे ही उसकी आंख लग जाती है।